अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको उर्दू पेपर की प्रेजेंटेशन सिखाऊंगी। तो इसमें यह है कि अगर वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब्स पे मिल जाते हैं आपको, लेकिन सिंपल और इजी यानी मुश्किल भी नहीं हो जो उस तरह की प्रेजेंटेशन सिर्फ आपको यहाँ पर मिलेगी। क्योंकि मैंने ख़ुद अभी पेपर्स दिए हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि अगर हम उस तरह की डिज़ाइनिंग में लग जाएं या ब्लैक मार्कर यूज़ करें, वो भी एक अलग बात है। वो उससे आप अगर मतलब इतने ज़्यादा ट्रेन नहीं है तो आपको बहुत मसला होगा। उर्दू का पेपर वैसे भी बहुत लेंथी होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसमें सिर्फ आपको मैं उर्दू मार्कर से सिखाऊं, और नीचे अंडरलाइन भी ही उर्दू मार्कर से ही लगाएं। तो टॉपर्स बच्चों के लिए तो इस तरह की प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। बाकी सिंपल मार्कर से तो बिल्कुल भी ये प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं लगती। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने एक मास्टर का मार्कर लेना है 605। ये रहा मास्टर का मार्कर 605। ये देखिए, ये है। तो ये मार्कर है उर्दू के लिए, और ये बड़ी हेडिंग के लिए यूज़ होता है, और जो ये है ये छोटी हेडिंग के लिए यूज़ होता है। लेकिन ओवरऑल मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। तो इसका अब ये है कि अगर आपको ये और थोड़ा सा छोटा रखना है इनको, तो आप ये वाला मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं, मास्टर 604। तो इसके लिए ये है, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ इनमें से एक दो चीज़ें। यानी जैसे सवाल नंबर 2 मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। ये पेपर प्रेजेंटेशन इस तरह भी है, तो आप लोग इस तरह इसको कीजिए तो इंशाल्लाह आपके उर्दू के पेपर में मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। ये होता है कि पेपर्स में साइंस सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स आ जाते हैं, बट आर्ट्स में फुल मार्क्स नहीं आते। यानी उर्दू में या इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स फुल आते हैं। जैसे कि 75 मार्क्स होते हैं इंग्लिश के ना, तो 73 74 तक आ जाते हैं। इसी तरह उर्दू में भी एक दो ही नंबर ज़्यादा ज़्यादा कटते हैं, और वरना फुल आ जाते हैं। तो मैं अब आपको ये प्रेजेंटेशन करना सिखाऊंगी, हिस्सा इंशाइया और सवाल नंबर 2 वगैरह, और ये सब लिखना सिखाऊंगी। तो इसको वीडियो को आखिर तक देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आपने पेन को मार्कर को यूं नहीं पकड़ना, इस तरह जो है मार्कर आपका सही नहीं चलेगा। और देखिए इस तरह लिखने से कैसे लिखा जाएगा, तो ये तो अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको हमने यूं पकड़ना है, यूं यूं नहीं, यूं पकड़ना है। उर्दू के लिए ये बेस्ट तरीका होता है। तो अब आप देखिएगा इसको कैसे लिखते हैं। ये देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि जब नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हमेशा मोटा रखते हैं। मैं इसलिए इसको पतला रखती हूँ, क्योंकि ये देखिए अगर इस तरह लिखेंगे तो ये इतना बेटर नहीं लगता मुझे। तो ये मुझे ज़्यादा सही लगता है, तो मैं इसलिए ये वाला लिखती हूँ। वरना आप लोग ये भी लिख सकते हैं। इसको गौर से देखिएगा मैं कैसे लिख रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं दोनों तरीके लिखती हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादातर ये सही लगता है, तो फिर मैं ये लिखती हूँ। ये भी अच्छा है। अगर आपने थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिखना है, इसका फ़ॉन्ट बड़ा रखना है, तो आप इसको यूं, ये देखिए, ये देखिए ऐसे। इसी तरह अब इंशाइया देखिए, अलिफ थोड़ा मुश्किल होता है। मैंने भी बहुत मुश्किल से सीखा था, लेकिन अब सीख चुकी हूँ। तो अलिफ बहुत सारे लोगों को नहीं लिखना था। वो कुछ लोग ऐसे लिखते हैं और कुछ लोग बिल्कुल मतलब थोड़ा स्ट्रेट लिखते हैं। शुरू शुरू में अलिफ ऐसे लिखती थी, ऐसे। ये तो खैर मुझे प्रैक्टिस हो गई, मेरे हाथ पे चढ़ गया, तो मुझे अब ये देखिए स्ट्रेट अलिफ ऐसे होता है। ठीक है, तो अब ये है कि आपने इंशाइया लिखना है, तो आप ऐसे लिखेंगे, अलिफ नून। इसी तरह शीन जो है, अगर आप अब मोटा लिखेंगे तो ये बहुत थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं हमेशा शीन को, ये जो शीन के सिरे हैं, इनको पतला लिखती हूँ। कैसे, आप मेरी पिछली जो मैंने अभी आपको दिखाई है पिक्चर, उसमें देख सकते हैं पॉज करके, मैंने वैसे ही शीन लिखा है यूं। इसको पतला रखेंगे तो ये बेटर लगता है। लेकिन
अगर आप लोगों को ये वाला बेटर लगता है तो फिर मैं ये भी लिख सकती हूँ। मैं आपको ये इसको अगर हम मोटा रखेंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसको पतला रखती हूँ तो मुझे ये ज़्यादा सही लगता है, तो मैं इस तरह लिखती हूँ। अच्छा, इसको आप यूं मत लिखिएगा, कभी भी यूं नहीं लिख सकते, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, अब आप यूं लिखेंगे ना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसको आपने कैसे लिखना है, हमेशा आपने 3 सिरे बनाना है, यानी जैसे 1 2 और 3, इसी तरह आपने इसके भी 3 ही बनाने हैं। यूं आप, अब ये देखें, अब मैं आपको मिस्टेक दिखाऊं, इसमें यह है कि ये देखें, यूं भी नहीं लिखना आपने बिल्कुल भी, एक अलिफ टेढ़ा हो गया आपका, और फिर आपके शीन के सिरे भी सही नहीं है। तो ये देखें मेरा, देखें मैंने कैसे बनाया, शीन के सिरे भी बराबर हैं और अलिफ भी बिल्कुल सीधा है। तो अब मैं आपको प्रॉपर हिशा इंसाइया लिख के दिखाती हूँ, ये देख लीजिए। ठीक है। अच्छा, अब आपने लिखना है सवाल नंबर 2। अब कुछ बच्चे जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि हम यूं करके सीन लिखें। अब ये सीन मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि ये ऐसा लगता है जैसे ना काफ लिखा हुआ है, तो इसलिए फिर मैं ये सीन नहीं लिखती होती। तो मैं सीन को यूं बनाती होती हूँ, लेकिन अब यूं भी मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सीन को मैं यहाँ से मैं पतला रखती होती हूँ हमेशा, तो इसलिए मैं इसको ऐसे बनाती हूँ। ये देखिए, पहले आपने ऊपर वाला यूज़ करना है, उसी वक्त जब वाव बनाएंगे तो उसको मोटा रख दीजिए और फिर उसके बाद पतला कर दीजिए। तो ये है आपका प्रॉपर सवाल, आप इसी तरह ही लिखेंगे। अगर आपका वैसे दिल करता है तो आप वो कर सकते हैं। ये देखिए, एक ये भी तरीका है, मतलब एक पतला रखिए, ये भी बेटर, ये भी सही है। उसके बाद अलिफ लाम, अलिफ और लाम यहाँ तक तो सेम ही होते हैं, फिर नीचे बनाना होता है। अच्छा, अब कुछ लोग नंबर सिर्फ ये छोटा सा लिखते हैं। अच्छा, इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम नंबर को थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं, यूँ, और फिर या यहाँ पर हम लिख सकते हैं, या फिर आपकी मर्ज़ी है वो यहाँ पर लिख दें आप नंबर। ठीक है। सवाल इसी तरह ही आपने बस मैनेज करना है अपना, और आपने कोशिश करनी है कि आप अपना अभी से शुरू कर दें, ताकि राउंड टेस्ट में आपके लास्ट पे जो प्री बोर्ड्स होते हैं वहाँ तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाए, ताकि अब बोर्ड में आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप जल्दी जल्दी कर लें। और मार्कर आपने हमेशा, जब आपने नीचे अंडरलाइन करनी है तो आप कभी भी इस तरह का मार्कर नहीं लेके जाएंगे अंडरलाइन करने के लिए। अंडरलाइन करने के लिए आप अगर ये वाला मार्कर लेके जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। आप पहले ये वाली लाइंस लगाएंगे, फिर आप ये वाली लाइंस लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक मार्कर काटा है, वो है इस तरह का। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, फोकस करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, वो इस तरह का है, यूं यूं लगती है उसकी लाइंस। तो ये मुझे ज़्यादा सही लगता है, इसलिए मैंने इसको यूं कर दिया। अब ये कुछ पुराना हो गया, नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको मार्कर काटना भी सिखाऊंगी। उसमें ये होता है कि आपकी ऊपर वाली लाइन जो है वो थोड़ी सी मोटी लगेगी जैसे आप लगाना चाहते हैं, और नीचे वाली पतली लगेगी। बाकी अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके की बोर्ड के हवाले से आपको कोई गाइडलाइन चाहिए तो मैं आपको ज़रूर गाइडलाइन दूंगी। आप मुझसे पूछें, मैं आपको ज़रूर दूंगी। एक दफ़ा मैं आपको अपना पेपर प्रेजेंटेशन वाला फिर से दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने ख़ुद अभी बनाया है। तो बोर्ड में आपने बिल्कुल इसी तरह करना है।